एक बार ज्ञानेश्वर महाराज सुबह सुबह नदी तट पर टहलने निकले। देखा सामने तो एक लड़का नदी में डूब रहा है, वहीं पास में ही एक सन्यासी ध्यान में बैठा हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज तुरंत नदी में कूदे, उस बालक को बाहर निकाला और पास में ही बैठे सन्यासी से पूछा, क्या तुम्हारा ध्यान लगता है? सन्यासी ने आंखें खोली, बोले नहीं, ध्यान तो नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। ज्ञानेश्वर महाराज पूछते हैं, क्या तुमने ये डूबता हुआ बालक नहीं देखा? बोले हाँ देखा। तो बचाया क्यों नहीं? बोले मैं तो ध्यान कर रहा था। तो ज्ञानेश्वर महाराज समझाते हैं, आप ध्यान में कैसे सफल हो सकते हैं? प्रभु ने आपको किसी की सेवा करने का अवसर दिया और यही आपका कर्तव्य भी था। यदि आप पालन करते तो ध्यान में मन भी लगता। प्रभु की सृष्टि, प्रभु का बगीचा बिगड़ रहा है और बगीचे का आनंद लेना है तो बगीचे को संवारना भी सीखिए। यदि आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है और आप पूजा पाठ करने में बड़े व्यस्त हैं, मस्त हैं, तो ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति सफल हो गई, आपकी पूजा पाठ सफल हो गई। नहीं, सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भूखा व्यक्ति है वही उस परमेश्वर की छवि है जिसे आप पूजा पाठ करके, ध्यान आराधना करके प्रसन्न करना चाहते हैं। क्या वो परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है? क्या उस भूखे व्यक्ति में वो परमात्मा नहीं है? इसलिए ध्यान इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक सेवा है। ध्यान से बढ़कर है सेवा। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, या सेवा में बोल सकते। प्रथम भक्ति सेवा है। भक्ति का प्रथम लक्षण ही सेवा है, इसलिए सेवा करें और ध्यान उसके बाद स्वयं ही लगना शुरू हो जाएगा। बोले जय श्री राम।